बहुत पुराने वक्त की बात है, जब दुनिया में इंसाफ के नाम पर तलवारें चलती थीं और हुक्म के आगे सर झुकते थे। उन्हीं दिनों में दूर दराज बसरा शहर में बादशाह महमूद की हुकूमत थी। महमूद का नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल दहल जाते थे और रियाया उनके नाम की तारीफ में कसीदे पढ़ती थी। बादशाह महमूद की शख्सियत ऐसी थी कि एक बार जो फैसला कर लें उसमें टस से मस न हो। उनका कद 6 फुट से भी ऊंचा, सीना चौड़ा और आवाज ऐसी कि दरबार की दीवारें गूंज उठे। काली दाढ़ी में चांदी के बाल झलकने लगे थे, मगर जिस्म में अब भी जवानों जैसी ताकत थी। महल की बेगमात में सबसे करीब उनकी बीवी बेगम रुकैया थी। रुकैया का हुस्न देखकर लोग कहते थे कि चांद भी शर्मा जाए और सितारे भी अपनी रोशनी भूल जाएं। लेकिन उनकी खूबसूरती से ज्यादा उनकी नेकदिली और अक्लमंदी मशहूर थी। सालों साल बीत गए, बादशाह की हुकूमत मजबूत से मजबूतर होती गई, मगर एक घम था जो उनके सीने में नासूर की तरह बसा था। कोई औलाद नहीं थी। तख्त का वारिस न होना बादशाह के लिए किसी जंग की शिकस्त से भी बड़ी मुसीबत थी। रुकैया रात रात भर जाग कर अल्लाह से दुआएं मांगती। वो तमाम दरगाहों पर जाती, चादरें चढ़ाती, खैरात बांटती। महमूद ने मुल्क भर के हकीमों और तबीबों को बुलवाया, मगर कोई फायदा न हुआ। एक रोज एक बूढ़ा सूफी फकीर महल के दरवाजे पर आया। उसकी सफेद दाढ़ी घुटनों तक लटकती थी और आंखों में एक अजीब सी नूरानियत थी। वो बोला, बादशाह सलामत को पैगाम दो कि मखदूम बाबा उनसे मिलने आए हैं। जब महमूद ने यह खबर सुनी तो फौरन हुक्म दिया कि फकीर को अदब से अंदर लाया जाए। मखदूम बाबा का नाम तो उन्होंने सुना था। लोग कहते थे कि उनकी दुआ कभी खाली नहीं जाती। दरबार में जब फकीर दाखिल हुए तो महमूद खुद तख्त से उतरकर उनके कदमों में झुके। बाबा, आप जैसे बुजुर्ग का इस नाचीज के दरबार में तशरीफ लाना मेरी किस्मत का उजाला है, महमूद ने कहा। फकीर मुस्कुराए। बेटा महमूद, तेरे दिल का गम मुझ तक पहुंच गया। अल्लाह की मर्जी से तुझे खुशखबरी देने आया हूँ। 1 साल के अंदर तेरे घर चिराग चलेगा। एक बेटा पैदा होगा जो तेरे नाम को जिंदा रखेगा। यह सुनकर महमूद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने फकीर को ढेरों छरो जेवर देना चाहा, मगर बाबा ने सिर्फ दुआएं दी और चल दिया। फकीर की पेशिनगोई सच साबित हुई। ठीक 11 महीने बाद एक खूबसूरत सुबह, जब पूरा बसरा सुबह की नमाज में मसरूफ था, बेगम रुकैया ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चे के पैदा होते ही महल में खुशी की लहर दौड़ गई। नौकर चाकर, सिपाही, वजीर सब खुशी से पागल हो गए। बादशाह महमूद ने हुक्म दिया कि पूरे शहर में जश्न मनाया जाए। 3 दिन तक बाजार बंद रहे, हर गरीब को खाना मिले, हर कैदी को माफी मिले। बच्चे का अकीका करते वक्त बादशाह ने उसका नाम रखा अयान। अयान बड़ा होने लगा। उसकी आंखें बेगम रुकैया जैसी थीं, गहरी और रोशन, बाल काले और घुंघराले, चेहरा गोरा और चमकदार। जब वो मुस्कुराता तो लगता जैसे महल में 1000 चिराग जल उठे हों। 5 साल की उम्र में अयान इतना समझदार हो गया था कि बादशाह भी हैरान रह जाते। वो अपने उस्तादों से तालीम हासिल करता, तलवार चलाना, घुड़सवारी, तीरंदाजी और साथ ही कुरान, अरबी और हिसाब किताब भी सीखता। लेकिन अयान में एक खास बात थी, वो हमेशा गरीबों के बारे में पूछता। जब कभी महल की खिड़की से बाहर देखता तो कहता, अब्बा हुजूर, वो सड़क पर भीख मांगने वाला बच्चा क्यों नहीं खाना खाता? महमूद हंसकर कहते, बेटा तू बादशाहजादा है, तेरा काम हुकूमत करना है, रियाया की परवाह करना है, और हम करते भी हैं। मगर अयान के दिल में हमेशा एक बेचैनी रहती। 10 साल का हुआ अयान तो बादशाह ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि शहजादे को असली दुनिया की समझ हो। वो अयान को दरबार में ले जाने लगे, जहां फरियादें सुनी जाती, फैसले किए जाते। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा किसान आया। उसकी कमर झुकी हुई थी, कपड़े फटे और आंखों में आंसू। बादशाह सलामत, मुझ पर जुल्म हुआ है, उसने कहा। क्या हुआ? महमूद ने पूछा। हुजूर, जमींदार ने मेरी सारी फसल छीन ली। बोलता है टैक्स नहीं दिया। मगर हुजूर, टैक्स तो मैंने दिया था। उसके मुंशी ने रसीद नहीं दी। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने अपने वजीर से हुक्म दिया, पता करो, अगर किसान सच बोल रहा है तो जमींदार को सजा दी जाए। छोटे अयान ने यह सब गौर से देखा। उस रात उसने अपनी वालिदा से पूछा, अम्मी, अब्बा हुजूर इतने ताकतवर हैं, फिर भी लोग दुखी क्यों हैं? रुकैया ने अयान को गले लगाया। बेटा, दुनिया बड़ी है और मुसीबतें बहुत। एक बादशाह चाहे कितना भी नेक हो, सबका दुख नहीं मिटा सकता। अल्लाह ने हर इंसान को एक अलग तकदीर दी है। तकदीर? अयान ने पूछा। हाँ बेटा, तकदीर यानी किस्मत। हर इंसान की जिंदगी में लिखा है कि उसे क्या मिलेगा, क्या खोना है। कोई बादशाह बनता है, कोई फकीर, और ये लकीरें कोई नहीं मिटा सकता। अयान चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया, मगर उसके दिल में एक सवाल घर कर गया, क्या सच में किस्मत बदली नहीं जा सकती? साल दर साल अयान बड़ा होता गया। 15 साल का हुआ तो वो एक शानदार शहजादा बन गया था। तलवार चलाने में पूरे दरबार में उसका कोई मुकाबला नहीं था। घोड़े पर सवार होकर वो हवा से बातें करता। उसकी आवाज में बादशाह जैसा रोब आ गया था, मगर दिल में अब भी वही नरमी थी। एक दिन बादशाह महमूद को ख्याल आया कि अयान की उम्र अब शादी के काबिल हो गई है। उन्होंने रुकैया से मशवरा किया। बेगम, अयान के लिए किसी नेक और खूबसूरत लड़की की तलाश शुरू करनी चाहिए, महमूद ने कहा। रुकैया मुस्कुराई। हाँ, मगर ऐसी लड़की जो सिर्फ हुस्न में नहीं, आक्ल में भी कामिल हो। अयान का दिल नाजुक है, उसे समझदार साथी चाहिए। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी वक्त जब अयान 15 साल का था, बादशाह के दरबार में एक अजीब वाकया हुआ। एक दिन एक नजूमी महल के दरवाजे पर हाजिर हुआ। उसका नाम था जैनुल आबदीन। लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, आंखें धंसी हुई और चेहरे पर अजीब से निशान। वो अपने साथ एक पोटली लाया था जिसमें तारों के नक्शे, कुछ किताबें और एक आईना था। जैनुल का नाम पूरे इलाके में मशहूर था। कहते थे कि वो सितारों की जबान समझता है और किसी की भी तकदीर पढ़ सकता है।
दरबार में जब उसने दाखिल होने की इजाजत मांगी तो बादशाह ने मना नहीं किया। वो खुद भी तकदीर की बातों में दिलचस्पी रखते थे। आओ नजूमी, तुम्हारा नाम सुना है, क्या वाकई तुम मुस्तकबिल देख सकते हो? महमूद ने पूछा। जनरल ने अदब से झुककर कहा, हुजूर मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मगर सितारों का मुझे कुछ इल्म है। अगर हुक्म हो तो शहजादे अयान की तकदीर पढ़ सकता हूँ। ये सुनकर बादशाह के चेहरे पर शिकन आ गई। वो नहीं चाहते थे कि अयान के बारे में कोई बुरी बात सुने, मगर उनके अंदर एक जिज्ञासा भी थी। ठीक है, महमूद ने कहा, मगर याद रखना अगर कोई झूठी या बुरी बात कही तो सजा मिलेगी। अयान को बुलाया गया। वो अपनी पूरी शान में आया, सफेद शेरवानी, सुनहरी पगड़ी, कमर में तलवार। उसकी शख्सियत देखकर पूरा दरबार दंग रह गया। जैनुल ने अयान को करीब बुलाया। शहजादे, अपना दाहिना हाथ दिखाइए। अयान ने हाथ बढ़ाया। नजूमी ने उसकी हथेली को गौर से देखा, फिर उसने अपनी पोटली से एक किताब निकाली, कुछ सितारों के नक्शे देखे और फिर अयान की हथेली को दोबारा देखा। अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कांपने लगा। क्या हुआ, बोलो, बादशाह ने हुक्म दिया। जनरल ने लर्जती आवाज में कहा, हुजूर ये तो बड़ी अजीब तकदीर है। साफ साफ बोलो, महमूद गुस्से में बोले। नजूमी ने गहरी सांस ली और बोला, बादशाह सलामत, शहजादे अयान की हथेली में साफ लिखा है 25 साल की उम्र में ये फकीर बनेंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह महमूद का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अपनी तलवार खींच ली। कैसी बेहुदा बात कर रहे हो, मेरा बेटा फकीर? उनकी आवाज गरजी, मगर नजूमी नहीं डरा। उसने फिर से अयान की हथेली देखी और बोला, हुजूर मैं झूठ नहीं बोलता, सितारे और लकीरें साफ कह रही हैं। 25 साल की उम्र में शहजादा अयान सब कुछ छोड़ देंगे, दौलत, तख्त, महल और फकीरी इख्तियार कर लेंगे। अयान खुद हैरान था। वो अपनी हथेली को घूर रहा था। बेगम रुकैया जो पर्दे के पीछे से ये सब सुन रही थी, अपने होश खो बैठी। बादशाह ने हुक्म दिया, इस नजूमी को कैद कर दो। मगर जनरल शांत आवाज में बोला, हुजूर मुझे कैद करने से क्या फायदा, तकदीर तो बदलेगी नहीं। आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, जो मकतूब है वो होकर रहेगा। बादशाह ने उसे फिर भी कैद करने का हुक्म दिया, मगर दिल में एक खौफ घर कर गया। उस रात महल में कोई नहीं सोया। बादशाह अपने कमरे में टहलते रहे, बेगम रुकैया रोती रही और अयान वो छत पर बैठा आसमान के तारों को देखता रहा। क्या सच में मेरी तकदीर में फकीरी लिखी है, उसने खुद से पूछा। अगले दिन बादशाह ने अपने सभी वजीरों और मुशीरों को इकट्ठा किया। एक लंबी बहस हुई। सबसे बुजुर्ग वजीर मौलाना इस्माइल ने कहा, हुजूर नजूमियों की बातें हमेशा सच नहीं होती, मगर अगर आप फिक्रमंद हैं तो एक रास्ता है। कौन सा? महमूद ने पूछा। शहजादे को दुनिया से अलग कर दीजिए। एक ऐसा महल बनवाइए जहां उन्हें जिंदगी की हर नेमत मिले, मगर बाहर की दुनिया से कोई वास्ता न हो, न गरीबी दिखे, न दुख, न फकीर। अगर शहजादे ने कभी फकीरी देखी ही नहीं तो फकीर कैसे बनेंगे? बादशाह को यह तरकीब जंच गई और इसी फैसले के साथ अयान की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई। बादशाह महमूद ने अपना फैसला कर लिया था। अगली सुबह उन्होंने पूरे मुल्क के मशहूर मीमारों, कारीगरों और शिल्पकारों को बुलवाया। मुझे एक ऐसा महल चाहिए, महमूद ने दरबार में ऐलान किया, जो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत महल हो, जहां जिंदगी की हर नेमत मौजूद हो, मगर वो महल बसरा शहर से दूर किसी एकांत जगह पर बने। और सुनो, उस महल की दीवारें इतनी ऊंची हों कि बाहर की दुनिया का कोई मंजर अंदर न दिखे। सब हैरान थे, मगर बादशाह के हुक्म का इम्तिहान कौन करता? बसरा से 30 कोस दूर एक खूबसूरत वादी थी। चारों तरफ हरे भरे पेड़, झरने और पहाड़ियां। वहां महल की बुनियाद रखी गई। 3 साल लगे उस महल को बनाने में। सफेद संगमरमर से बनी दीवारें, सोने चांदी से सजी छतें, हीरे जवाहरात से जड़े दरवाजे। महल के अंदर बाग बागीचे और हर तरह के फूलों की क्यारियां। पंछियों के लिए सुनहरे पिंजरे, मोरों के लिए बागा, घोड़ों के लिए शाही अस्तबल। महल में एक विशाल दरबार, एक शानदार लाइब्रेरी जहां दुनिया भर की किताबें रखी गईं, संगीत के लिए खास कमरे और शिकार खेलने के लिए जंगल जैसा एक हिस्सा भी बनाया गया। मगर सबसे खास बात, महल की दीवारें 50 फुट ऊंची थीं, इतनी ऊंची कि अंदर से बाहर की दुनिया बिल्कुल नजर न आए। जब महल तैयार हुआ तो बादशाह खुद उसे देखने गए। उन्होंने अपने वजीर से कहा, देखो, इस महल में रहकर अयान कभी दुख नहीं देखेगा, न फकीरी न मुसीबत। यहाँ सिर्फ खुशी और ऐशो आराम है। वो कैसे फकीर बनेगा? उस दिन अयान 18 साल का हो चुका था। बादशाह ने उसे बुलाया। बेटा अयान, महमूद ने प्यार से कहा, तुम्हारे लिए एक खास महल बनवाया है। वहां तुम आराम से रहोगे, तुम्हारी तालीम वहीं होगी, तुम्हारी हर जरूरत वहीं पूरी होगी। अयान ने पूछा, मगर अब्बा हुजूर, मैं यहाँ से क्यों जाऊं? मुझे अम्मी के पास रहना है। आपके पास? महमूद का दिल भर आया, मगर उन्होंने सख्ती से कहा, यह मेरा हुक्म है, तुम्हें उस महल में रहना होगा, और हाँ, तुम महीने में एक बार यहाँ आ सकते हो। अयान कुछ समझ नहीं पाया, मगर वालिद के हुक्म के आगे उसने सर झुका दिया। अगले दिन एक शाही काफिला अयान को उस नए महल में ले गया। जब वो महल पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इतना शानदार, इतना खूबसूरत महल उसने कभी नहीं देखा था। महल में 100 नौकर चाकर रखे गए थे, सब जवान और खुशमिजाज। बादशाह ने हुक्म दिया था कि कोई बूढ़ा, बीमार या उदास चेहरे वाला इंसान महल में दाखिल न हो। सिर्फ खुशी, सिर्फ जवानी, सिर्फ रौनक। अयान के साथ उसके खास उस्ताद भी आए। तलवारबाजी सिखाने के लिए उस्ताद जलाल, तीरंदाजी के लिए उस्ताद रफीक, किताबों के लिए मौलाना हारून। पहले कुछ महीने अयान को सब अच्छा लगा। महल में हर रोज नई नई चीजें होती, कभी शिकार का इंतजाम, कभी संगीत की महफिल, कभी शायरी का दरबार। मगर धीरे धीरे अयान के दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। वो महल की ऊंची दीवारों की तरफ देखता और सोचता, बाहर क्या है? एक दिन उसने अपने उस्ताद जलाल से पूछा,
उस्ताद, मैं महल की दीवार पर चढ़कर बाहर क्यों नहीं देख सकता? जलाल ने फौरन कहा, शहजादे, बादशाह सलामत का हुक्म है कि आप बाहर की तरफ नजर न डालें। बाहर कुछ नहीं है, सिर्फ जंगल और वीरानी। यहाँ जो कुछ है वो काफी है। मगर अयान का दिल नहीं माना। रात को जब सब सो जाते, वो छत पर जाता और दीवार के पास खड़ा होता। वो सुनता, दूर से किसी चिड़िया की आवाज, हवा की सरसराहट और कभी कभी किसी इंसान की दूर की आवाज। 3 साल ऐसे ही बीत गए। अयान 21 साल का हो गया। एक दिन बादशाह महमूद ने एक और फैसला किया। उन्होंने बेगम रुकैया से कहा, अब अयान की शादी का वक्त आ गया है। अगर उसकी शादी हो जाए, घर परिवार हो जाए, तो वो और भी मजबूती से महल में रहेगा। फकीरी का ख्याल भी दिल से निकल जाएगा। रुकैया को भी ये बात सही लगी। पूरे मुल्क में शहजादे अयान के लिए दुल्हन की तलाश शुरू हुई। बादशाह का एक ही पैगाम था, लड़की खूबसूरत हो, समझदार हो और खुश मिजाज हो। कोई उदास या गमगीन चेहरे वाली लड़की नहीं चाहिए थी। बसरा से 100 कोस दूर एक छोटी सी रियासत थी, समरखंद। वहां के नवाब इकबाल की एक बेटी थी, झरीना। झरीना सिर्फ हुस्न में नहीं, अक्ल में भी बेमिसाल थी। उसकी आंखें काली और गहरी, बाल लंबे और रेशमी, और मुस्कान ऐसी कि दिल बाग बाग हो जाए। मगर उससे भी बड़ी बात, झरीना किताबें पढ़ती थी, शायरी लिखती थी और घुड़सवारी में भी माहिर थी। जब बादशाह के कासिद ने नवाब इकबाल को पैगाम दिया, तो वो फूले नहीं समाये। बसरा के बादशाह के बेटे से रिश्ता, ये तो इज्जत की बात थी। झरीना से भी पूछा गया। उसने सिर्फ एक सवाल किया, क्या शहजादा अयान नेक दिल है? बेटी, नवाब ने कहा, अयान की नेकदिली के किस्से पूरे मुल्क में मशहूर हैं। वो बादशाह का लाडला है, मगर दिल का साफ। झरीना राजी हो गई। शादी की तैयारियां शुरू हुई। पूरे बसरा में जश्न का माहौल था। हजारों मेहमान, ढेरों खाना, संगीत, नाच गाना। मगर शादी उसी खास महल में होनी थी जहां अयान रहता था। शादी के दिन झरीना की डोली उस महल में पहुंची। जब वो पहली बार महल में दाखिल हुई तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। इतना शानदार महल, मगर इतनी ऊंची दीवारें क्यों? निकाह हुआ, दावत हुई, रस्में हुई। जब अयान ने पहली बार झरीना को देखा तो उसका दिल धड़क उठा। इतनी खूबसूरत। और जब झरीना ने अयान को देखा तो उसे भी अच्छा लगा। लंबा कद, तीखे नैन नक्श और आंखों में एक अजीब सी गहराई। शादी के बाद मेहमान चले गए। बादशाह और बेगम भी वापस लौट गए। अब उस महल में सिर्फ अयान और झरीना रह गए, नौकर चाकरों और उस्तादों के साथ। पहले कुछ दिन सब खूबसूरत था। अयान और झरीना एक दूसरे को जानने लगे। वो साथ बाग में सैर करते, किताबें पढ़ते, शायरी सुनते। मगर एक हफ्ते बाद झरीना ने अयान से पूछा, शहजादे, ये महल इतना खूबसूरत है, मगर इसकी दीवारें इतनी ऊंची क्यों हैं? बाहर क्या है? अयान खामोश हो गया, फिर बोला, मुझे नहीं पता झरीना। अब्बा हुजूर का हुक्म है कि हम बाहर ना जाएं, बाहर ना देखें। मगर क्यों? झरीना ने पूछा। शायद बाहर कोई खतरा हो। अयान ने अंदाजा लगाया। झरीना को यह बात हजम नहीं हुई। वो एक आजाद ख्याल लड़की थी। उसे कैद पसंद नहीं थी, चाहे वो सोने के पिंजरे में ही क्यों ना हो। एक रात जब अयान सो गया, झरीना चुपके से उठी और महल में घूमने लगी। वो दीवार के पास गई। दीवार इतनी ऊंची थी कि उसका सिरा भी नजर नहीं आता था। ये कैसी जिंदगी है, उसने सोचा, जहां हमें बाहर की दुनिया देखने की भी इजाजत नहीं। अगली सुबह झरीना ने अयान से कहा, मुझे बाहर जाना है। अयान घबरा गया। नहीं झरीना, अब्बा हुजूर का हुक्म है। मगर क्यों? झरीना ने जिद की। हम कैदी नहीं हैं, हमें बाहर जाने का हक है। अयान ने समझाने की कोशिश की, मगर झरीना नहीं मानी। उस दिन से उनके बीच एक दूरी आ गई। महीने बीतते गए। अयान और झरीना की जिंदगी एक अजीब से रूटीन में बदल गई। सुबह उठना, नाश्ता, सैर, दोपहर का खाना आराम, शाम को संगीत या शायरी, रात का खाना नींद। हर दिन वही। झरीना का दिल उदास रहने लगा। वो कम बोलती, कम हंसती। एक दिन अयान ने उससे पूछा, झरीना, तुम उदास क्यों रहती हो? यहाँ तुम्हें क्या कमी है? झरीना की आंखों में आंसू आ गए। यहाँ सब कुछ है, महल, दौलत, नौकर, खाना, मगर एक चीज नहीं है। क्या? अयान ने पूछा। आजादी, झरीना ने कहा। मैं एक सोने के पिंजरे में कैद परिंदा हूं। मुझे बाहर की हवा चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, दुनिया देखनी चाहिए। अयान का दिल भारी हो गया। उसे एहसास हुआ कि झरीना सही कह रही है। वो खुद भी तो यही महसूस करता था। उस रात अयान ने एक फैसला किया। वो अपने अब्बा के पास जाएगा और पूछेगा, आखिर हम इस महल में क्यों कैद हैं? अगले दिन अयान बसरा के महल में पहुंचा। बादशाह उसे देखकर खुश हुए। बेटा, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? अयान ने हिम्मत करके कहा। अब्बा हुजूर, मुझे एक सवाल पूछना है। पूछो बेटा। हम उस महल में क्यों रहते हैं? बाहर निकलने की मनाही क्यों है? मैं और झरीना, हम कैदी हैं क्या? बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, ये मेरा फैसला है, तुम्हारी भलाई के लिए। बाहर की दुनिया खतरनाक है। मगर क्या खतरा है? अयान ने पूछा। बादशाह खामोश रहे, फिर बोले, बेटा, मुझ पर भरोसा रखो। जब वक्त आएगा सब समझ जाओगे। अभी बस इतना जान लो कि जो मैं कर रहा हूं वो तुम्हारे लिए है। अयान निराश होकर वापस लौट गया। उस रात झरीना से सब कुछ बताया। झरीना ने कहा, शहजादे, मुझे लगता है कोई राज है, कोई बड़ा राज। कौन सा राज? अयान ने पूछा। पता नहीं है, झरीना बोली, मगर एक दिन हम जरूर जानेंगे। और इसी तरह 2 साल और बीत गए। अयान अब 23 साल का हो गया था। झरीना भी महल की जिंदगी से तालमेल बिठा चुकी थी, मगर दिल में वो बेचैनी अब भी थी। एक दिन बेगम रुकैया उस महल में आई। वो झरीना से मिलने आई थी। दोनों ने बहुत बातें की। झरीना ने हिम्मत करके पूछा,
अम्मी जान, हम इस महल में क्यों रहते हैं? बाहर जाने की मनाही क्यों है? रुकैया की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ देर खामोश रहीं, फिर बोली, बेटी, कभी कभी माँ बाप अपनी औलाद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बादशाह सलामत को एक खौफ है, एक पेशीन गोई। वो नहीं चाहते कि वो सच हो। कैसी पेशीन गोई? जरीना ने पूछा। रुकैया ने सिर हिलाया। मैं नहीं बता सकती बेटी, मगर इतना जान लो, बादशाह सलामत अयान से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो उसे खोना नहीं चाहते। जरीना समझ गई कि अब और सवाल करना फायदेमंद नहीं है, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अयान का 25वां जन्मदिन नजदीक आ रहा था। बादशाह ने सोचा कि अगर वो दिन निकल गया तो नजूमी की पेशिनगोई गलत साबित हो जाएगी। उन्होंने हुक्म दिया कि अयान के 25वें जन्मदिन पर एक बड़ा जश्न हो। तैयारियां शुरू हुईं। उस खास महल को और भी सजाया गया। हजारों दिए, फूलों की मालाएं, रंग बिरंगे कपड़े। मगर किस्मत की क्या तकदीर। उसी रात जब सब तैयारियां चल रही थीं, महल के रसोई घर में किसी नौकर की लापरवाही से आग लग गई। पहले तो छोटी सी चिंगारी थी, मगर हवा तेज थी, आग फैलने लगी। अयान और जरीना अपने कमरे में सो रहे थे जब अचानक शोर सुनाई दिया। आग लग गई। अयान उठा और बाहर भागा। धुआं हर तरफ फैल रहा था। लपटें महल के एक हिस्से को निकल रही थी। अयान चिल्लाया, जरीना भी बाहर आ गई। दोनों ने देखा, आग बेकाबू हो रही थी। नौकर चाकर पानी डाल रहे थे, मगर कुछ असर नहीं हो रहा था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। महल का एक हिस्सा ढह गया। भागो भागो, किसी ने चिल्लाया। अयान ने जरीना का हाथ पकड़ा। चलो, यहां से निकलना होगा। मगर कैसे? महल के सभी दरवाजे आग की लपटों में थे। दीवार, जरीना ने कहा, दीवार की तरफ भागो। दोनों भागे। धुएं में सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आग की गर्मी चेहरे को झुलसा रही थी। महल की पिछली दीवार के पास पहुंचे। वहां एक छोटा सा गेट था जो हमेशा बंद रहता था। अयान ने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया। एक बार, 2 बार, 3 बार दरवाजा टूट गया। और फिर पहली बार अपनी जिंदगी में अयान ने महल की दीवार के बाहर कदम रखा। जरीना भी उसके साथ थी। दोनों भागते रहे। महल की आग अब आसमान को छू रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो दिल दहल गया। पूरा महल जल रहा था। वो एक पेड़ के नीचे रुके, सांस फूल रही थी। अयान ने जरीना की तरफ देखा। तुम ठीक हो? जरीना ने सिर हिलाया। फिर उसने चारों तरफ देखा। अंधेरी रात थी, सिर्फ चांद की रोशनी। चारों तरफ जंगल, पेड़, झाड़ियां। अब हम कहां जाएंगे? जरीना ने पूछा। अयान ने आसमान की तरफ देखा। उसे याद आया, आज उसका 25वां जन्मदिन था और नजूमी की पेशीन गोई शुरू हो चुकी थी। रात का सन्नाटा था। दूर महल की आग की रोशनी अब भी आसमान को लाल कर रही थी, मगर अयान और जरीना उससे काफी दूर आ चुके थे। जंगल घना था। पेड़ों की शाखाएं ऐसे लटक रही थीं जैसे किसी ने काले पर्दे लटका दिए हों। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, कभी किसी जानवर की आवाज, कभी पत्तों की खड़खड़ाहट। जरीना कांप रही थी। सर्दी भी थी और डर भी। अयान ने अपनी शेरवानी उतारी और जरीना के कंधों पर डाल दी। डरो मत, अयान ने कहा। हालांकि उसकी अपनी आवाज में भी घबराहट थी। सुबह होते ही हम रास्ता ढूंढ लेंगे, बसरा वापस पहुंच जाएंगे। मगर रात को कहां रुकेंगे? जरीना ने पूछा। अयान ने चारों तरफ देखा। एक बड़े पेड़ के नीचे सूखे पत्ते जमा थे। यहीं, इस पेड़ के नीचे सुबह तक इंतजार करते हैं। दोनों उस पेड़ के नीचे बैठ गए। अयान ने कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और 2 पत्थरों को रगड़कर आग जलाने की कोशिश की। उसने तलवारबाजी सीखी थी, घुड़सवारी सीखी थी, मगर जंगल में जिंदा रहना ये उसने कभी नहीं सीखा था। काफी मशक्कत के बाद एक छोटी सी चिंगारी निकली। धीरे धीरे आग जल उठी। दोनों आग के पास बैठ गए। शहजादे, जरीना ने कहा, मुझे लग रहा है जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। महल में हमने कभी ऐसी जिंदगी नहीं देखी। अयान ने आग की लपटों को देखा। तुम सही कह रही हो जरीना, पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि महल की दीवारों के बाहर भी एक दुनिया है, एक असली दुनिया। उस रात दोनों को नींद नहीं आई। हर आवाज पर चौंक जाते। डर लग रहा था कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए। आखिरकार सुबह हुई। सूरज की पहली किरण जब पेड़ों के बीच से झांकी तो दोनों ने राहत की सांस ली। चलो, अयान ने कहा, किसी रास्ते की तलाश करते हैं। दोनों चल पड़े। जंगल में कोई पक्की राह नहीं थी। वो झाड़ियों को काटते, पत्थरों को लांघते आगे बढ़ते रहे। दोपहर होने को आई। पेट में भूख लगने लगी थी। जरीना ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? अयान ने एक पेड़ पर लटकते आम देखे। वो पेड़ पर चढ़ा और कुछ आम तोड़ लाया। दोनों ने वही आम खाए। महल के शाही दस्तरखान पर ऐसे कभी आम नहीं खाए थे, मगर आज वो आम अमृत जैसे लग रहे थे। जरीना, अयान ने कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि भूख क्या होती है। महल में तो हमने कभी असली भूख देखी ही नहीं। चलते चलते शाम हो गई। अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला था, न कोई इंसान नजर आया। अयान परेशान हो गया। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। तभी जरीना ने कहा, देखो वो क्या है? धुआं, मतलब वहां कोई है? अयान ने कहा। दोनों उस तरफ बढ़े। जैसे जैसे करीब आए, एक छोटी सी कुटिया नजर आई। बांस और मिट्टी से बनी कुटिया। बाहर एक छोटा सा चूल्हा जल रहा था। कुटिया के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी दाढ़ी सफेद और लंबी, कपड़े फटे पुराने मगर साफ। चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। अयान आगे बढ़ा। अस्सलामु अलैकुम बुजुर्ग। बूढ़े ने आंखें खोली। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे किसी कुएं में झांक रहे हों। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसे आना हुआ इस वीराने में? अयान ने सारी कहानी सुनाई। महल में आग, भागना, जंगल में भटकना। बूढ़ा ध्यान से सुनता रहा, फिर बोला, आओ बैठो।
भूखे होगे, खाना बनाता हूँ। अयान और जरीना कुटिया के बाहर बैठ गए। बूढ़े ने चूल्हे पर एक मिट्टी का बर्तन रखा और उसमें दाल पकाने लगा। साथ में कुछ सूखी रोटियां भी गर्म की। जब खाना तैयार हुआ तो बूढ़े ने दोनों को परोसा। अयान और जरीना ने देखा, सिर्फ दाल और रोटी, कोई शाही खाना नहीं, कोई मीठा नहीं, कोई सब्जियां नहीं, मगर भूख इतनी थी कि दोनों ने जी भरकर खाया। और हैरानी की बात, उन्हें महल के शाही खाने से ज्यादा मजा आया। खाना खाने के बाद बूढ़े ने पूछा, तुम लोग कौन हो? अयान ने सोचा, क्या बताऊं, अगर कहूं कि मैं बसरा का शहजादा हूं तो शायद ये बुजुर्ग डर जाएं या फिर बहुत अदब से पेश आने लगे। उसे ये पसंद नहीं था। मैं एक मुसाफिर हूं, अयान ने कहा, और ये मेरी बीवी है। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं तुम कौन हो। तो बसरा के बादशाह महमूद के बेटे हो, अयान, और ये शहजादी जरीना है। अयान हैरान रह गया, आपको कैसे पता? बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा। बेटा, फकीर हूं, अल्लाह की इबादत करता हूं, और अल्लाह जब चाहे अपने बंदों को कुछ इल्म दे देता है। फिर उसने अयान की तरफ देखा। तुम्हारे बारे में मुझे पता था कि एक दिन तुम यहां आओगे। कैसे? अयान ने पूछा। क्योंकि तुम्हारी तकदीर में लिखा है, बूढ़े ने कहा। तुम्हारी तकदीर में फकीरी है, और जो तकदीर में लिखा है वो होकर रहता है। अयान को याद आया नजूमी की पेशिन गोई। आज उसका 25वां जन्मदिन था और वो एक फकीर की कुटिया में बैठा था। बुजुर्ग, अयान ने कहा, आपका नाम क्या है? लोग मुझे दरवेश बाबा कहते हैं, बूढ़े ने कहा। मैं 50 साल से इस जंगल में रहता हूँ। दुनिया छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, अब बस अल्लाह की इबादत करता हूँ। मगर आप अकेले यहाँ कैसे रहते हैं? जरीना ने पूछा। आपको कोई परेशानी नहीं होती? दरवेश बाबा मुस्कुराए। बेटी, जिसके पास अल्लाह है उसे किसी चीज की कमी नहीं होती। मैं यहाँ खुश हूँ। जंगल मुझे खाना देता है, फल सब्जियां, झरना मुझे पानी देता है, और अल्लाह मुझे सुकून देता है। अयान ने चारों तरफ देखा। कुटिया छोटी थी मगर साफ सुथरी। एक कोने में किताबें रखी थीं, कुरान, हदीस, कुछ सूफी संतों की तहरीरें। दूसरे कोने में एक जानमाज और तस्बीह। बाबा, अयान ने पूछा, आप इतने सुकून से कैसे रहते हैं? हमने तो अपनी पूरी जिंदगी महल में बिताई, हर नेमत थी, मगर फिर भी दिल में बेचैनी रहती थी। दरवेश बाबा ने गहरी सांस ली। बेटा, सुकून बाहर की चीजों में नहीं, दिल के अंदर होता है। तुम्हारे पास महल था, दौलत थी, मगर तुम्हारा दिल खाली था। असली खुशी तो अल्लाह को याद करने में है, उसका शुक्र अदा करने में है। अयान चुप हो गया। ये बातें उसे अजीब लग रही थी, मगर साथ ही कुछ सही भी। रात हो गई थी। दरवेश बाबा ने कहा, आज रात तुम लोग यहीं रुको, कल सुबह तुम्हें बसरा का रास्ता बता दूंगा। अयान और जरीना कुटिया के अंदर सोए। जगह छोटी थी, जमीन सख्त, कोई गद्दा नहीं, कोई तकिया नहीं, मगर थकान इतनी थी कि दोनों गहरी नींद सो गए। सुबह जब अयान की आंख खुली तो उसने देखा दरवेश बाबा नमाज पढ़ रहे थे। सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उनके चेहरे पर ऐसा नूर था कि अयान देखता रह गया। नमाज के बाद दरवेश बाबा ने अयान को पास बुलाया। बेटा, तुम बसरा वापस जाना चाहते हो? हाँ बाबा, अयान ने कहा। मेरे अब्बा अम्मी परेशान होंगे, वो सोच रहे होंगे कि हम आग में जल गए। दरवेश बाबा ने सिर हिलाया। ठीक है, झरने के पास से एक रास्ता जाता है, वो सीधे बसरा की तरफ जाता है, तुम उस रास्ते से चले जाओ। अयान और जरीना जाने की तैयारी करने लगे, मगर जाते वक्त अयान ने पूछा, बाबा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो बेटा। आप इतने खलुश कैसे रहते हैं? आपके पास कुछ नहीं है, न महल, न दौलत, न नौकर चाकर, फिर भी आपके चेहरे पर जो सुकून है वो मैंने कभी नहीं देखा। दरवेश बाबा मुस्कुराए। बेटा, खुशी बाहर की चीजों में नहीं, अंदर के सुकून में है। जब तुम दुनिया की मोहब्बत छोड़ देते हो तो अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, और वो मोहब्बत वो किसी महल से बड़ी है। अयान के दिल में कुछ हिला। उसे लगा जैसे एक नई दुनिया उसके सामने खुल रही है। बाबा, अयान ने कहा, क्या मैं कुछ दिन और यहाँ रुक सकता हूँ? आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। जरीना ने हैरानी से अयान की तरफ देखा। शहजादे, आप क्या कह रहे हैं? हमें बसरा जाना है। मगर अयान के दिल में एक अजीब सी खिंचाव थी। जरीना, बस कुछ दिन, मुझे लगता है ये बुजुर्ग कुछ ऐसा जानते हैं जो मुझे सीखना चाहिए। दरवेश बाबा ने कहा, बेटा, तुम रुक सकते हो, मगर याद रखना यहाँ की जिंदगी आसान नहीं है। महल जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। मुझे सुविधाएं नहीं चाहिए बाबा, अयान ने कहा, मुझे सुकून चाहिए। और इस तरह अयान और जरीना उस कुटिया में रुक गए। पहला दिन बहुत मुश्किल था। सुबह जल्दी उठना पड़ता, फज्र की नमाज के लिए, फिर झरने से पानी लाना, जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करना, खाना पकाना, सब कुछ खुद करना पड़ता। अयान को शुरू में बहुत तकलीफ हुई। उसके हाथों में छाले पड़ गए लकड़ियां काटते काटते, पीठ दर्द करने लगी पानी की बाल्टी उठाते उठाते, मगर धीरे धीरे वो सीखता गया। दरवेश बाबा उसे सब कुछ सिखाते, कैसे झरने से साफ पानी निकालें, कैसे जंगल में खाने के फल पहचानें, कैसे आग जलाएं, और सबसे जरूरी, कैसे अपने दिल को साफ रखें। बेटा, दरवेश बाबा कहते, फकीरी का मतलब सिर्फ गरीब होना नहीं है। फकीरी का मतलब है दिल को दुनिया की मोहब्बत से खाली करना। तुम बादशाह रह सकते हो और दिल से फकीर हो सकते हो, और तुम फकीर रह सकते हो मगर दिल से बादशाह। अयान इन बातों को समझने की कोशिश करता। एक दिन दरवेश बाबा ने अयान को एक किताब दी। ये पढ़ो बेटा, इसमें सूफी संतों की बातें हैं। अयान ने किताब पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, असली बादशाह वो है जो अपने नफ्स पर हुकूमत करे, असली फकीर वो है जो दुनिया में रहे मगर दुनिया उसके दिल में न रहे। अयान के दिमाग में एक नई समझ आने लगी। हफ्ते बीतते गए, अयान बदलने लगा। उसकी शेरवानी अब फटी पुरानी हो गई थी, चेहरे पर दाढ़ी आ गई थी,
हाथों में मेहनत की सख्ती आ गई थी। झरीना भी बदल रही थी। पहले वो महल की नाजुक बेगम थी, अब वो रोज खाना पकाती, कपड़े धोती, झरने से पानी लाती। और हैरानी की बात, वो खुश थी, महल से ज्यादा खुश। एक शाम अय्यान और जरीना झरने के किनारे बैठे थे। चांद की रोशनी पानी पर चमक रही थी। शहजादे, जरीना ने कहा, मुझे एक बात पूछनी है। पूछो, अय्यान ने कहा। क्या आप सच में यहां रहना चाहते हैं, बसरा नहीं जाना चाहते? अय्यान ने पानी की लहरों को देखा। जरीना, मुझे नहीं पता, मगर जो सुकून मुझे यहाँ मिल रहा है वो महल में कभी नहीं मिला। यहाँ जिंदगी सादी है मगर दिल हल्का है। जरीना मुस्कुराई। मुझे भी यही लग रहा है। मुझे लगता है हम दोनों को कुछ सीखना था, इसलिए अल्लाह ने हमें यहाँ भेजा। तभी दरवेश बाबा वहां आए। बच्चों, एक बात बताऊं? जी बाबा, अय्यान ने कहा। तुम दोनों की तकदीर में बहुत बड़ी आजमाइश है, मगर अल्लाह ने तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा है क्योंकि तुम्हें असली जिंदगी का सबक सीखना था। अब तुम लोग 3 महीने यहाँ रहे हो, तुमने बहुत कुछ सीखा है, मगर अब वक्त आ गया है। किस बात का वक्त? अय्यान ने पूछा। तुम्हें बसरा वापस जाना होगा, दरवेश बाबा ने कहा। तुम्हारे वालिद बहुत बीमार हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। अय्यान का दिल धक से रह गया। अब्बा हुजूर बीमार हैं? आपको कैसे पता? दरवेश बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अल्लाह अपने खास बंदों को कुछ इल्म देता है। तुम्हारे वालिद को दिल का दौरा पड़ा है, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अय्यान की आंखों में आंसू आ गए। मुझे फौरन जाना होगा। हाँ बेटा, दरवेश बाबा ने कहा, और ध्यान से सुनो, जो तुमने यहाँ सीखा है उसे भूलना मत। तुम बादशाह बनोगे मगर दिल से फकीर रहना, यही असली मकसद है। अगली सुबह अय्यान और जरीना चल पड़े बसरा की तरफ। दरवेश बाबा ने उन्हें दुआएं दी। बेटा, आखिरी बार दरवेश बाबा ने कहा, याद रखना, तकदीर की लकीर कोई नहीं मिटा सकता। तुम फकीर बनोगे ये लिखा था और तुम बन गए, दिल से। अब तुम्हारा काम है कि दुनिया में रहकर भी फकीरी को जिंदा रखो। बाबा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। और इस तरह अय्यान और जरीना बसरा की तरफ चल पड़े। एक नया सफर शुरू हो चुका था। बसरा का रास्ता लंबा था। अय्यान और जरीना पैदल चल रहे थे। उनके पास ना घोड़े थे न कोई सवारी, मगर 3 महीने की फकीरी ने उन्हें मजबूत बना दिया था। रास्ते में एक गांव पड़ा, छोटा सा गांव, मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें। अय्यान ने पहले कभी ऐसा गांव नहीं देखा था। महल की दीवारों के अंदर उसे कभी मौका ही नहीं मिला था। गांव के कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थीं। उन्होंने जब अय्यान और जरीना को देखा तो एक बुजुर्ग औरत ने पूछा, बेटा, कहाँ जा रहे हो? बसरा, अय्यान ने कहा। बसरा तो अभी 2 दिन की मंजिल है, औरत ने कहा। तुम लोग थके हुए लग रहे हो, आओ हमारे घर में आराम कर लो। अय्यान हैरान हुआ, ये औरत उसे नहीं जानती, फिर भी इतनी मोहब्बत से बुला रही है। वो औरत के घर गए। घर छोटा था, एक ही कमरा, मगर साफ सुथरा। औरत ने उन्हें खाना खिलाया, रोटी, दाल और थोड़ी सी सब्जी। खाना खाते वक्त अय्यान ने देखा, इस घर में बहुत कम खाना है, फिर भी ये लोग अपना आखिरी खाना भी मेहमानों को दे रहे हैं। अम्मी जान, अय्यान ने कहा, आप लोगों ने हमें इतना खाना दिया, आप लोग क्या खाओगे? औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, हम कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे। अय्यान की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार असली मेहमान नवाजी देखी थी। उस रात अय्यान को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, महल में हजारों नौकर थे, लाखों का खाना बनता था, मगर यह गरीब औरत जो खुद भूखी है, वो भी अपना खाना मेहमानों को दे रही है। असली इंसानियत क्या है? अगली सुबह जब वो चलने लगे तो अय्यान ने अपनी अंगूठी निकाली। ये वही अंगूठी थी जो बादशाह ने उसे दी थी, सोने की, हीरे जड़ी हुई। अम्मी जान, अय्यान ने कहा, ये लीजिए, आपकी मेहरबानी का बदला। औरत ने हैरानी से अंगूठी देखी। बेटा, ये तो बहुत कीमती है, तुम कौन हो? बस एक मुसाफिर, अय्यान ने कहा, मगर आपकी नेकी को कभी नहीं भूलूंगा। और वो आगे बढ़ गए। 2 दिन की मुसाफत के बाद आखिरकार बसरा नजर आया। शहर की चमक दमक, बाजारों की रौनक, महल के ऊंचे मीनार, सब कुछ वैसा ही था, मगर अय्यान बदल चुका था। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचे तो पहरेदारों ने उन्हें रोका। कौन हो तुम? यहाँ फकीर नहीं आ सकते। अय्यान ने अपना चेहरा दिखाया। मैं शहजादा अय्यान हूं। पहरेदार हक्का बक्का रह गए। शहजादे, आप जिंदा हैं? खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सब दौड़े आए, वजीर, मुशीर, नौकर चाकर, सब। शहजादे, आप सलामत हैं? सबने राहत की सांस ली। मेरे अब्बा कहाँ हैं? अय्यान ने पूछा। हुजूर बहुत बीमार हैं, उनका दिल आपके गम में बहुत कमजोर हो गया है, वो हर वक्त आपको याद करते रहते हैं। अय्यान भागकर अपने वालिद के कमरे में गया। बेगम रुकैया वहां बैठी रो रही थी। बादशाह महमूद पलंग पर लेटे थे, कमजोर, बूढ़े लग रहे थे। अब्बा हुजूर, अय्यान चिल्लाया। महमूद ने आंखें खोली। जब उन्होंने अय्यान को देखा तो विश्वास नहीं हुआ। अय्यान, तुम जिंदा हो? अय्यान ने अपने वालिद को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा, तुम कहां थे? महमूद ने पूछा। हमने सोचा तुम आग में जल गए। अय्यान ने सब कुछ बताया। जंगल में भटकना, दरवेश बाबा से मुलाकात, 3 महीने की फकीरी। महमूद ने सब सुना। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। तो वो पेशीन गोई सच हो गई, तुम फकीर बन गए? हाँ अब्बा हुजूर, अय्यान ने कहा, मगर इसमें बुरा कुछ नहीं है। फकीरी ने मुझे असली जिंदगी सिखाई, मुझे इंसानियत सिखाई। महमूद ने अय्यान के चेहरे को देखा। उनके बेटे की आंखों में एक नया नूर था। वो पहले से अलग दिख रहा था, ज्यादा समझदार, ज्यादा इंसान। बेटा, महमूद ने कहा, मैं गलत था। मैंने तकदीर को रोकने की कोशिश की, मगर तकदीर तो होकर रहती है। मगर अब मैं समझ गया, शायद ये तकदीर तुम्हारे भले के लिए थी।
अगले कुछ हफ्तों में बादशाह की सेहत थोड़ी बेहतर हुई। अय्यान हर वक्त उनके पास रहता, उन्हें दवाइयां देता, उनसे बातें करता, मगर हकीमों ने साफ कह दिया था बादशाह का दिल बहुत कमजोर हो गया है, उन्हें अब आराम की जरूरत है, हुकूमत की जिम्मेदारी उठाना मुश्किल होगा। एक दिन महमूद ने अय्यान को बुलाया। दरबार में सभी वजीर और अमीर मौजूद थे। आज मैं एक अहम ऐलान करने जा रहा हूं, महमूद ने कहा। मेरी सेहत अब हुकूमत चलाने लायक नहीं रही, इसीलिए मैं अपने बेटे अय्यान को अपना वली-अहद घोषित करता हूं। वो अब बसरा की हुकूमत संभालेंगे। पूरे दरबार में तालियां बजी, मगर अय्यान के दिल में एक डर था, क्या वो ये जिम्मेदारी संभाल पाएगा। उस रात अय्यान ने जरीना से कहा, मुझे डर लग रहा है, मैं अभी अभी फकीरी से आया हूं और अब मुझे बादशाहत संभालनी है, ये दोनों कितने अलग हैं। जरीना ने अय्यान का हाथ पकड़ा। याद रखिए दरवेश बाबा ने क्या कहा था, तुम बादशाह बनोगे मगर दिल से फकीर रहोगे, बस यही करना है। अय्यान ने सोचा, हाँ ये सही है, मैं बादशाह बनूंगा मगर वो सबका नहीं भूलूंगा जो मैंने फकीरी में सीखे। अगले दिन अय्यान ने हुकूमत संभालनी शुरू की, मगर उसका तरीका अलग था। पहला काम, उसने दरबार का वक्त बदला। अब हर सुबह 3 घंटे दरबार खुला रहता, जहां कोई भी फरियादी आ सकता था, अमीर हो या गरीब, सबकी बात सुनी जाती। दूसरा काम, उसने महल के खर्च को कम किया। शाही दस्तरखान पर फजूल खर्ची बंद हुई, जो पैसे बचे वो गरीबों में बांटेगा। तीसरा काम, उसने शहर में घूमना शुरू किया। कभी कभी रात को वो साधारण कपड़ों में निकलता और देखता लोग कैसे रहते हैं, उनकी क्या परेशानियां हैं। एक दिन उसने एक गरीब बूढ़े को देखा जो सड़क पर भीख मांग रहा था। अय्यान ने उससे पूछा, चचा आप भीख क्यों मांग रहे हैं? बूढ़े ने कहा, बेटा मेरा बेटा बीमार है, उसका इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है। अगले दिन अय्यान ने दरबार में ऐलान किया, अब से हर बीमार इंसान का इलाज शाही खजाने से होगा। शहर में एक दवाखाना बनाया जाएगा जहां हकीम मुफ्त में मरीजों को देखेंगे। एक और दिन उसने देखा कि कुछ बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं, वो पढ़े लिखे नहीं थे। अय्यान ने सोचा, ये बच्चे भी तो मुल्क का मुस्तकबिल हैं। उसने हुक्म दिया, शहर में मदरसे खोले जाएं जहां हर बच्चा मुफ्त तालीम हासिल कर सके, अमीर हो या गरीब। धीरे धीरे लोगों में अय्यान की तारीफ होने लगी। लोग कहते, अल्लाह ने हमें एक नेक बादशाह दिया है। मगर कुछ अमीर और जमींदार खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि अय्यान गरीबों का बहुत ख्याल रखता है और अमीरों को नजरअंदाज करता है। एक दिन सबसे बड़े जमींदार मीर हाशिम ने दरबार में एतराज किया, हुजूर आप गरीबों पर इतना खर्च कर रहे हैं, शाही खजाना खत्म हो जाएगा। अय्यान ने शांति से कहा, मीर साहब शाही खजाना रियाया के लिए है, अगर हम अपनी रियाया की फिक्र नहीं करेंगे तो हुकूमत का क्या फायदा। मीर हाशिम ने कहा, मगर हुजूर इस तरह तो सब लोग आलसी हो जाएंगे, मुफ्त में खाना, मुफ्त इलाज, कोई मेहनत नहीं करेगा। अय्यान ने जवाब दिया, नहीं मीर साहब, हम उन्हें मछली नहीं दे रहे, बल्कि मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। तालीम से वो अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे, इलाज से वो सेहतमंद होकर काम कर सकेंगे। दरबार में खामोशी छा गई। सब अय्यान की दलील से हैरान थे। महीने बीतते गए, बसरा में बदलाव नजर आने लगा। सड़कें साफ हुई, दवाखाने खुले, मदरसे शुरू हुए, गरीबों को काम मिलने लगा, बच्चे पढ़ने लगे। मगर अय्यान के दिल में अब भी वो फकीरी जिंदा थी। हर रात सोने से पहले वो दरवेश बाबा की सिखाई दुआएं पढ़ता। हर जुमे की नमाज के बाद वो मस्जिद में बैठकर गरीबों को खाना खिलाता, खुद अपने हाथों से। एक दिन बेगम रुकैया ने अय्यान से कहा, बेटा तुम बदल गए हो, पहले तुम सिर्फ शहजादे थे, अब तुम असली बादशाह हो। अय्यान ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी जान मैं तो वही हूं, बस अब मुझे पता है कि असली ताकत दौलत में नहीं इंसानियत में है। 1 साल बीत गया। बादशाह महमूद की सेहत और भी कमजोर हो गई। अब वो ज्यादातर वक्त बिस्तर पर ही रहते। एक रात उन्होंने अय्यान को बुलाया, बेटा मेरा वक्त करीब आ गया है। अय्यान की आंखों में आंसू आ गए। नहीं अब्बा हुजूर, आप ठीक हो जाएंगे। महमूद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मौत तो एक दिन आनी ही है, मगर मैं खुश हूं कि मेरे बाद बसरा अच्छे हाथों में है। तुमने जो काम किया है उस पर मुझे गर्व है। फिर उन्होंने अय्यान का हाथ पकड़ा, बेटा एक वादा करो। जी अब्बा हुजूर, तुम हमेशा नेक रहोगे, हमेशा इंसाफ से हुकूमत करोगे और हमेशा याद रखोगे कि बादशाह भी अल्लाह का बंदा है। वादा अब्बा हुजूर, अय्यान ने कहा। उस रात बादशाह महमूद ने आखिरी सांस ली। पूरे बसरा में मातम छा गया। अगले दिन अय्यान को बसरा का बादशाह घोषित किया गया। उसकी उम्र अब 26 साल थी। तख्त पर बैठते वक्त अय्यान ने अपने दिल में सोचा, नजूमी की पेशीन गोई सच हुई। मैं 25 साल की उम्र में फकीर बना और अब 26 की उम्र में बादशाह। मगर असली सवाल यह है, क्या मैं दोनों को साथ रख सकता हूँ? उसे दरवेश बाबा की बात याद आई, बेटा तुम बादशाह बनोगे मगर दिल से फकीर रहोगे। और अय्यान ने अपने दिल में वादा किया, मैं ऐसा ही करूंगा। पहले दिन बादशाह बनने के बाद अय्यान ने दरबार में ऐलान किया, आज से मैं हर हफ्ते एक दिन साधारण कपड़े पहनकर शहर में घूमूंगा। मैं देखूंगा कि मेरी रियाया कैसी जिंदगी जी रही है और अगर किसी को कोई शिकायत हो तो वो सीधे मुझसे कह सके। दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसा बादशाह तो उन्होंने कभी नहीं देखा था। मगर अय्यान ने अपनी बात पर कायम रहा। हर जुमे को वो साधारण कपड़े पहनकर शहर में निकलता, कभी बाजार जाता, कभी मोहल्लों में, कभी गांवों में। एक दिन उसने देखा कि एक औरत रो रही है। अय्यान ने पूछा, क्या हुआ बहन? औरत ने कहा, मेरा शौहर बीमार है, उसे काम नहीं मिल रहा, बच्चे भूखे हैं। अय्यान ने फौरन इंतजाम किया। उस औरत के शौहर को इलाज मिला और काम भी। और अगले दिन दरबार में अय्यान ने हुक्म दिया, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए काम का इंतजाम किया जाए, सड़कें बनाई जाएं, इमारतें बनाई जाएं, बाग लगाए जाएं। धीरे धीरे बसरा खुशहाल होता गया।
लोग खुश थे, सड़कें साफ थीं, बच्चे पढ़ रहे थे, बीमारों का इलाज हो रहा था। मगर अयान कभी अपनी फकीरी नहीं भूला। हर रात को जब सब सो जाते, वो अपने कमरे में जाता और एक फकीर की तरह जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ता, दरवेश बाबा को याद करता और अल्लाह से दुआ मांगता कि वो हमेशा सही रास्ते पर चलता रहे। झरीना भी उसका साथ देती। वो महल में रहती मगर दिल से फकीर थी। वो गरीब औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाती, उन्हें पढ़ाती, उनकी मदद करती। एक दिन झरीना ने अयान से कहा, शहजादे, आपको याद है दरवेश बाबा की कुटिया? कैसे भूल सकता हूं, अयान ने कहा। वो 3 महीने मेरी जिंदगी के सबसे अहम थे। क्या हम कभी वापस जाएंगे? झरीना ने पूछा। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, जल्द ही। 3 साल बीत गए। अयान अब 29 साल का हो चुका था। बसरा की हुकूमत मजबूत थी, रियाया खुश थी, मुल्क में अमन चैन था। मगर अयान के दिल में एक तड़प थी, दरवेश बाबा से मिलने की। वो 3 साल पहले जो सबका सीखे थे, उन्हें वो हर रोज अमल में लाता था। मगर उसे बाबा से मिलना था, उन्हें बताना था कि वो अपने वादे पर कायम है। एक दिन अयान ने जरीना से कहा, मुझे दरवेश बाबा से मिलने जाना है। जरीना की आंखें चमक उठी। मैं भी चलूंगी। अयान ने दरबार में ऐलान किया, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। सदर आजम, प्रधानमंत्री मौलाना इस्माइल हुकूमत संभालेंगे। अगले दिन अयान और जरीना घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। साथ में सिर्फ 2 सिपाही थे हिफाजत के लिए। जंगल वही था, मगर अब उन्हें रास्ता याद था। 2 दिन की मुसाफत के बाद वो उस जगह पहुंचे जहां दरवेश बाबा की कुटिया थी। मगर जब पहुंचे तो हैरान रह गए। कुटिया वहां नहीं थी, सिर्फ एक खाली जगह थी, कुछ पुरानी लकड़ियां और राख। अयान का दिल बैठ गया। बाबा कहां गए? तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें ढूंढ रहे हो। अयान ने मुड़कर देखा, दरवेश बाबा खड़े थे, मगर वो पहले से भी बूढ़े लग रहे थे। उनकी दाढ़ी और भी सफेद हो गई थी, चेहरे पर और भी झुर्रियां आ गई थी, मगर आंखों में वही नूर था। बाबा! अयान दौड़कर उनके पास गया और उनके कदमों में गिर पड़ा। दरवेश बाबा ने अयान के सर पर हाथ रखा। उठो बेटा, अब तुम बादशाह हो, तुम्हें किसी के कदमों में गिरने की जरूरत नहीं। नहीं बाबा, अयान ने कहा, मैं आपका शागिर्द हूं, आपने मुझे जिंदगी की असली तालीम दी। दरवेश बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बताओ क्या सीखा? अयान ने खड़े होकर कहा, बाबा, मैंने सीखा कि असली ताकत दौलत में नहीं, इंसानियत में है। मैंने सीखा कि बादशाह बनना आसान है, मगर नेक बादशाह बनना मुश्किल। और सबसे बड़ी बात, मैंने सीखा कि फकीरी दिल की चीज है, कपड़ों की नहीं। दरवेश बाबा की आंखों में आंसू आ गए। शाबाश बेटा, तुमने असली सबक सीख लिया। फिर उन्होंने पूछा, मगर बताओ, क्या तुम हर रोज अपनी फकीरी को जिंदा रखते हो? अयान ने सिर झुकाया। बाबा, मैं कोशिश करता हूं, दिन में बादशाह बनकर इंसाफ करता हूं, रियाया की खिदमत करता हूं, मगर रात को क्या? बाबा ने पूछा। रात को मैं अकेला होता हूं, अयान ने कहा। तख्त छोड़ देता हूं, ताज उतार देता हूं, जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ता हूं, अल्लाह से दुआ मांगता हूं कि मुझे राह पर रखे, और आपको याद करता हूं। दरवेश बाबा ने अयान को गले लगा लिया। बेटा, तुमने वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तुमने फकीरी और बादशाहत को एक साथ रखा। दिन को बादशाह, रात को फकीर, यही असली कमाल है। फिर उन्होंने जरीना की तरफ देखा। और तुम बेटी कैसी हो? जरीना ने कहा, बाबा, मैं भी वही सब कर अमल में ला रही हूं। महल में रहती हूं मगर दिल से फकीर हूं। गरीब औरतों को सिखाती हूं, उनकी मदद करती हूं। शाबाश, दरवेश बाबा ने कहा, तुम दोनों ने तकदीर को समझ लिया। तकदीर की लकीर मिटती नहीं, मगर उसका मतलब बदला जा सकता है। अयान ने पूछा, बाबा, आपकी कुटिया क्या हुआ? आग लग गई, बाबा ने कहा, मगर कोई बात नहीं, मैं अब एक और जगह रहता हूं, चलो दिखाता हूं। वो सब थोड़ा आगे चले। वहां एक पुरानी गुफा थी। दरवेश बाबा अब वहां रहते थे। गुफा के अंदर सिर्फ एक जान मांस, कुछ किताबें और एक मिट्टी का बर्तन। बाबा, अयान ने कहा, आप इतनी तकलीफ में क्यों रहते हैं? आप बसरा चलिए, मैं आपके लिए एक अच्छा घर बनवा दूंगा। दरवेश बाबा ने हंसते हुए कहा, बेटा, ये तकलीफ नहीं है, ये सुकून है। मेरे लिए ये गुफा किसी महल से कम नहीं। यहाँ मुझे अल्लाह करीब महसूस होता है। उस रात तीनों ने साथ में खाना खाया, सिर्फ रोटी और कुछ जंगली सब्जियां, मगर वो खाना किसी शाही दस्तरखान से ज्यादा लजीज लगा। खाना खाने के बाद दरवेश बाबा ने कहा, अयान, तुम्हें एक आखिरी सबक सिखाना है। जी बाबा, अयान ने कहा, तुम अभी बादशाह हो, तुम्हारे पास ताकत है, दौलत है, मगर याद रखना, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। मौत के सामने बादशाह और फकीर बराबर हैं। इसलिए जो भी करो, अल्लाह के लिए करो, लोगों की नुमाइश के लिए नहीं। अयान ने ध्यान से सुना। बाबा, मैं समझ गया, मगर एक सवाल है, पूछो। अगर मैं हमेशा अल्लाह को याद रखूं, हमेशा नेक काम करूं, तो क्या मैं सच्चा बादशाह और सच्चा फकीर दोनों बन सकता हूं? दरवेश बाबा की आंखों में गर्व झलका। बेटा, तुम पहले से ही बन चुके हो। तुम्हारी हुकूमत में रियाया खुश है, ये बादशाहत है, और तुम्हारा दिल अल्लाह से जुड़ा है, ये फकीरी है। बस इसी तरह चलते रहो। अगली सुबह जब अयान और जरीना जाने लगे तो दरवेश बाबा ने उन्हें रोका। ठहरो, उन्होंने कहा, एक तोहफा देना है। उन्होंने अपनी तस्बीह निकाली, पुरानी लकड़ी की, घिसी हुई। ये लो, ये तस्बीह मेरे उस्ताद ने मुझे दी थी, आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। जब भी तुम्हारा दिल परेशान हो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम रास्ता भटक रहे हो, इसे हाथ में लो और अल्लाह को याद करो। अयान की आंखों में आंसू आ गए। उसने तस्बीह ली और बाबा के कदमों में झुक गया। बाबा, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया अल्लाह का करो बेटा, बाबा ने कहा। और हाँ, एक बात और, जो तुमने सीखा है
उसे आगे बढ़ाना, अपनी औलाद को भी ये सबक सिखाना। तकदीर की लकीर का असली मतलब यह है कि हर इंसान को एक मकसद के लिए भेजा जाता है। तुम्हारा मकसद था बादशाह बनकर भी फकीर रहना। अब इस रोशनी को फैलाओ। अयान ने वादा किया, मैं जरूर करूंगा बाबा। और इस तरह अयान और जरीना वापस बसरा लौट आए। अगले कुछ सालों में अयान ने बसरा को और भी खुशहाल बनाया। उसने न सिर्फ अपनी रियाया की खिदमत की, बल्कि अपने बच्चों को भी वही सबक सिखाए जो दरवेश बाबा ने उसे सिखाए थे। अयान के 3 बेटे हुए, फैजान, रेहान और जैदान। तीनों को अयान ने महल में नहीं बल्कि असली दुनिया में परवरिश दी। वो उन्हें साथ लेकर गांवों में जाता, उन्हें दिखाता कि लोग कैसे रहते हैं, उन्हें सिखाता कि बादशाह होना ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। एक दिन जब फैजान 15 साल का हुआ तो उसने अयान से पूछा, अब्बा हुजूर, लोग कहते हैं कि आप दिन को बादशाह हैं और रात को फकीर, ये क्या मतलब है? अयान ने अपने बेटे को पास बुलाया। बेटा, एक कहानी सुनाता हूँ। और उसने पूरी कहानी सुनाई, नजूमी की पेशीन गोई से लेकर दरवेश बाबा की तालीम तक। फैजान ने ध्यान से सुना। तो अब्बा हुजूर, तकदीर की लकीर सच में नहीं मिटती? नहीं बेटा, अयान ने कहा, मगर तकदीर को समझा जा सकता है। नजूमी ने कहा था कि मैं फकीर बनूंगा और मैं बन गया, दिल से, मगर साथ ही बादशाह भी रहा। असली बात यह है कि तुम अपनी तकदीर को कैसे जीते हो। फैजान ने सोचा, फिर बोला, अब्बा हुजूर, तो मेरी तकदीर में क्या लिखा है? अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो अल्लाह जाने, मगर इतना जान लो, जो भी हो उसे नेकी से जीना। अगर तुम बादशाह बने तो नेक बादशाह बनना, अगर फकीर बने तो नेक फकीर बनना। बस अल्लाह को याद रखना और लोगों की खिदमत करना। साल बीतते गए, अयान बूढ़ा होता गया। उसकी दाढ़ी सफेद हो गई, चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, मगर उसका दिल जवान रहा, नेकी से भरा हुआ। 55 साल की उम्र में एक दिन अयान बहुत बीमार पड़ गया। हकीमों ने कहा, अब ज्यादा वक्त नहीं है। अयान ने अपने तीनों बेटों को बुलाया। जरीना भी पास बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। बेटों, अयान ने कमजोर आवाज में कहा, मेरा वक्त आ गया है, मगर जाने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। तीनों बेटे करीब आए। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, अयान ने कहा। महल की दीवारों के अंदर कैद, फिर जंगल में आजादी, फकीरी की गरीबी, फिर बादशाहत की दौलत। मगर सबसे बड़ा सबक जो मैंने सीखा वो ये है, असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, दिल के सुकून में है। फिर उसने दरवेश बाबा की तस्बीह निकाली। फैजान, तुम सबसे बड़े हो, तुम अब बादशाह बनोगे। ये तस्बीह संभालो, जब भी परेशानी हो इसे हाथ में लो और अल्लाह को याद करो। फैजान ने रोते हुए तस्बीह ली। और याद रखना, अयान ने कहा, दिन को बादशाह बनो, नेक, इंसाफ पसंद, और रात को फकीर, अल्लाह के सामने झुके हुए। यही तकदीर की असली लकीर है। उसी रात अयान ने आखिरी सांस ली। पूरे बसरा में मातम छा गया। लोग रोए, अमीर भी, गरीब भी, क्योंकि अयान सिर्फ बादशाह नहीं था, वो उनका अपना था। अयान को दफनाने से पहले फैजान ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में दरवेश बाबा थे, वो मुस्कुरा रहे थे। घबराओ मत बेटा, बाबा ने कहा, तुम्हारे वालिद ने अपना मकसद पूरा किया, वो तकदीर की लकीर को समझ गए थे। अब तुम्हारी बारी है, आगे बढ़ाओ वो रोशनी जो उन्होंने जलाई थी। फैजान जब जागा तो उसके दिल में एक यकीन था, वो भी वही रास्ता चलेगा जो उसके वालिद ने दिखाया था। और इस तरह तकदीर की लकीर का सिलसिला चलता रहा। पीढ़ी दर पीढ़ी बसरा के बादशाह दिन को हुकूमत करते और रात को अल्लाह के सामने झुकते। वो दौलत में रहते मगर दिल से फकीर रहते। लोग सदियों बाद भी अयान की कहानी सुनाते, लकीरों का खेल। जब किस्मत ने पासे पलटे और एक शहजादे ने सीखा कि तकदीर से लड़ा नहीं जाता, तकदीर को समझा जाता है। सबक, तकदीर की लकीर कोई नहीं मिटा सकता, ये सच है, मगर उस लकीर का मतलब हम खुद तय करते हैं। अयान की तकदीर में फकीरी लिखी थी और वो फकीर बना, मगर दिल से। उसने बादशाहत और फकीरी दोनों को एक साथ जिया। असली फकीरी दिल की चीज है, कपड़ों की नहीं। और असली बादशाहत ताकत में नहीं, इंसानियत में है। जो इंसान दिन को दुनिया की जिम्मेदारियां निभाए और रात को अल्लाह के सामने झुके, वही सच्चा बादशाह है, वही सच्चा फकीर। कहानी समाप्त। तकदीर की लकीर कोई नहीं मिटा सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मगर उस लकीर को कैसे जीना है, ये हमारे हाथ में है।